सांग्रसनो आगोतलानि गुरखा बस्ती तिब्रसा हामक्रे बेदिनि कगलाम खतल कासे कक्तम बनस मजाखा कक्तम पादो मानजाखा केंद्रनि हदा मान कुबै बेदिनि मंत्री हाइकेबा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नि कास्को रामदास अथावले कक्तम पादो बसाका हाकोतनि मंत्री बखरकनि हापंनि जरव हास्तेव कबामा हामप्रेंखा मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी केंद्रनि मंत्री रत्न ओतो सालका बखागो हामक्रे खलना बागे साका आबनि लगी लगी हास्तेव काइब्रि विद्याश्रम तंगो आबनि लगियो बोतेव साकाय एससी रकनि सिंगरकनि बागै आजुक थाइतेबो गोबां खलायजागनाय कक्तम पान्दाव कक्तम रगै सिंजागै बोतेव साका 2023 विधानसभा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काइनि विधानसभा चंगबरिव आजुक थायो बातायनाय बीजेपी बै कथावै हास्तनि काइनि आजुक थायो बातायनाय आब्रन्ति केंद्र मंत्री प्रतिमा भूमि बाय कगलाम सालायजाखा बीजेपी बै कथावै चंगबरिव बाताय हायनहाय हास्तेव बीजेपी हापां संसनाय हनि साका ये पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। जो पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के आर्किटेक्ट है, उन्होंने ये पार्टी स्थापित की थी और उस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ और अभी 2 बार मैं राज्यसभा में मैं 2014 से राज्यसभा में हूँ। तो आज मैं यहाँ त्रिपुरा आया था, तो मेरे पार्टी के वोट के लिए तो आया ही था, लेकिन एज ए मिनिस्टर मैंने यहाँ के अधिकारी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, डीएनटी, ये डिपार्टमेंट के जो सोशल वेलफेयर, ये सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनसे मैंने बात की और मुझे मतलब यहाँ जो जानकारी भी मिली उसमें जो शेड्यूल कास्ट के जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेने वाले जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट की संख्या 21,462 है और उनके लिए फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 42.22 करोड़। दूसरा, उसमें जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 9th and 10th के लिए, उसके स्टूडेंट 10,000 है और उनके लिए 2.75 करोड़ इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एट्रोसिटी केसेस जो है ये यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ जो मतलब अपना यहाँ का जो यहाँ जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है ये 17.80% है। शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 31.80% है। ओबीसी का पॉपुलेशन 18.35% है और माइनॉरिटी का पॉपुलेशन 16.42% है। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन लगभग 50% तक आता है ये स्टेट में। इसीलिए यहाँ जो एट्रोसिटी के केसेस है ये दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत कम केसेस है। ये बहुत मैं त्रिपुरा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि दलित पर यहाँ एट्रोसिटीज की केसेस बहुत कम है। 2018-19 में जो खाली 1 केस हुई है, 1920 में 2 केस हुई है, 2021 में 0 केस है, 21-22 में 3 केसेस है, 22-23 में 2 केसेस है। ऐसे लगातार 5 सालों में खाली यहाँ 8 केसेस यहाँ है। दूसरा, जो इंटरकास्ट मैरिज की जानकारी मैंने ली तो 5 सालों में खाली 31 केसेस जो है, 5 सालों में इंटरकास्ट मैरिज की 31 केसेस यहाँ है। यहाँ जो जानकारी मुझे मिली कि यहाँ हॉस्टल जो है, शेड्यूल कास्ट के हॉस्टल 42 है, उसमें 19 गर्ल्स के हॉस्टल है, 10 जो हॉस्टल है ये SC/ST के लिए, दोनों के लिए मिलकर मतलब ये हॉस्टल है। यहाँ जो मैनुअल स्कैवेंजर एक भी नहीं है।
और जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान होता है ये 21-22 में 42 करोड़ रुपए यहाँ मिला था और 22-23 में 46 करोड़ यहाँ मिला है। दिव्यांग जन की संख्या यहाँ 32,000 है। तो जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की घोषणा देने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने बैंक का लोन, बैंक का मुंह किसी ने नहीं देखा था, ऐसे लोगों के अकाउंट बैंक में खोलने के लिए एक हेलो हाँ, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी, तो अभी तक 2014 से लेकर अभी तक 47 करोड़ 77 लाख 75,000 47 करोड़ 77 लाख 75,000 करोड़ इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। और त्रिपुरा में अभी तक 9,42,000 इतने अकाउंट त्रिपुरा में बैंक में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी मिलता है, उसमें 2015 से लेकर अभी तक 38 करोड़ 24 लाख इतने लोगों को लोन मिला है। 38 करोड़ 24 लाख। और त्रिपुरा में अभी तक 23,79,000 इतने लोगों को अभी तक मतलब मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर वाली, उसमें अभी तक 2016 से लेकर अभी तक 9 करोड़ 58 लाख 7,000 इतने लोगों को गैस कलेक्शन मिले हैं। और त्रिपुरा में 2,84,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अर्बन की योजना है, उसमें 2015 से लेकर अभी तक 67 लाख 10,000 इतने लोगों को मकान में मिले हैं। और त्रिपुरा में 63,000 लोगों को अर्बन एरिया में मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की जो है, उसमें 2 करोड़ 82 लाख 14,000 इतने लोगों को हाउसेज मिले हैं। और लेकिन ये रूरल का जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा हमारे पास अभी नहीं है, रूरल के लोगों को कितने में मिला है। आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत योजना, उसमें अभी तक 2018 से लेकर अभी तक 3 करोड़ 35 लाख इतने लोगों को इसका फायदा देश भर में हुआ है। और त्रिपुरा में 1,93,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो इसीलिए त्रिपुरा के तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा ध्यान है, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा ध्यान है। और मतलब त्रिपुरा के विकास के लिए, त्रिपुरा की जनता को न्याय देने के लिए, जो त्रिपुरा की 35 लाख जो पॉपुलेशन है, वो सभी जाति के धर्म के लोगों को एक साथ लाने के लिए और उनका आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है। और हम त्रिपुरा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी मंत्रियों पर जिम्मेदारी सौंप दी है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में जाकर अपने अपने मंत्रालय की जो स्कीम है, वो स्कीम मतलब यहाँ लाने के बारे में अपन कोशिश करनी है। तो उसी तरह हमारे मंत्रालय की जो ओल्ड एज होम की स्कीम है, उस ओल्ड एज होम की स्कीम के अंतर्गत हर जिले में एक ओल्ड एज होम देने की स्कीम हमारी है। अगर कोई एनजीओ हमारे पास अप्लाई करेगा तो उनका ओल्ड एज होम देने का काम हम करेंगे। अभी यहाँ कितने ओल्ड एज होम मालूम नहीं है, 4 ओल्ड एज होम इधर है। तो जो एनजीओ हमारे पास अप्लाई करेगा, उनको हर जिले के लिए मतलब एक ओल्ड एज होम देने का प्रोग्राम हमारा रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ दिव्यांग जनों की संख्या 32,000 से ज्यादा है।
तो यहाँ उनको पेंशन देने की स्कीम है, सुगम्य भारत योजना में उनको आर्थिक मदद करने की स्कीम है, और दिव्यांग जनों को मतलब मैक्सिमम मदद करने की कोशिश हमारी है। अभी तक हमारे दिव्यांग जनों के 11,000 दिव्यांग जनों को मदद करने के लिए हमारे मंत्रालय के जो ईडीप कैंप होते हैं, ये 11,000 से ज्यादा कैंप हुए हैं, और उसमें कम से कम 28-29 लाख से ज्यादा लोगों को, दिव्यांग जनों को उसका फायदा हुआ है। वही श्री योजना एक हमारी है, जो वो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 5,000 का साहित्य देने की एक हमारी स्कीम है। तो वो भी अगर हमारे पास अगर अप्लाई किया जाता है, कोई एमपी है, एमएलए है, अगर वो अप्लाई करता है तो उस इलाके में हम वही श्री योजना के अंतर्गत साहित्य बांटते हैं। ईडीप कैंप भी हम लेकर हजारों जो दिव्यांग लोग हैं उनको कान की मशीन है, व्हील चेयर है, स्टिक है, कंप्यूटर है, ग्रिल लिपि का साहित्य है, मोबाइल है, ऐसी तरह के अलग अलग साहित्य जो उनको लगता है वो पूरा साहित्य देने का भी मतलब काम हमारा जो एलिमको कंपनी कानपुर में है उनके माध्यम से हम एक ईडीप कैंप लेते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं। तो यहाँ कोई कैंप हुआ था, तो यहाँ भी कैंप हुए हैं और यहाँ भी अनेक लोगों को उसका फायदा मतलब देने का काम यहाँ हुआ है। तो उसी तरह मतलब हम आज यहाँ आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ दोबारा यहाँ हमारी सरकार आएगी और लोगों की सेवा करने का मौका यहाँ की जनता हमको देगी। सर एक कैंडिडेट बात तो चल रही है, हमने जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की है। हमारे सत्यजीत दास जो है, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ हमने जेपी नड्डा साहब से बात किया है, उनको पत्र भी हमने दिया है और 2 सीट हमको देने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। संतोष जी जो जनरल सेक्रेटरी उनसे भी हमारी बात हुई है। उसके साथ साथ यहाँ जो हमारी प्रतिमा भौमिक जी है उनके साथ भी हमारी बात हुई है। सीएम से मेरी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन उनको भी मैं बात करूँगा और आरपीआई को 2 सीट मिलनी चाहिए और यहाँ जरूर मतलब बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ सरकार आएगी और यहाँ जो 60 सीटें है उसमें 30 सीटें रिजर्व सीटें है, 10 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 20 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, बाकी 30 सीट जनरल है। तो मतलब ट्राइबल समाज और शेड्यूल कास्ट समाज जो है ये तो बड़ी ताकत से बीजेपी के साथ मतलब खड़ा रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने का काम किया है, बाबा साहब के बहुत सारे मेमोरियल के काम पूरे करने का काम किया है और इसीलिए मतलब दलित समाज जो है ये देश भर का दलित समाज मोदी जी के साथ आज है और इसीलिए मतलब ये 23 का जो त्रिपुरा का चुनाव है, त्रिपुरा चुनाव है, नागालैंड का चुनाव है, मेघालय का चुनाव है, ये तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और जो 2 सीट डिमांड कर रहे हैं आप, तो ये कि एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी में है ना एससी कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल? 7 सीट डिमांड किए थे, 7 सीट्स क्या 7 सीट्स डिमांड किए थे, तो बीजेपी बोले थे 2 सीट्स। हाँ तो हाँ ठीक है, 7 सीट का डिमांड किया है, उसमें अभी वो 2 सीट दे रहे हैं। अभी 2-3 सीट अगर हमको मिलती है तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम कोशिश करेंगे। ये एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी से ना एससी कॉन्स्टिट्यूंसी से? एसटी, एक एससी, एक यूआर, एक अनरिजर्व, एक एसटी, एक एससी और एक जनरल, एक जनरल, एक एससी, एक 3 जो हमने 7 सीट मांगी है उसमें हमारी अपेक्षा ये है कि एक एससी सीट, एक एसटी सीट और एक जनरल सीट, ऐसी 3 सीट तो हमको मिलनी चाहिए। तो 3 सीटों के बारे में जरूर बीजेपी विचार करेगी और हम आमिर भाई से भी बात करने वाले हैं और जरूर हमारा विचार होगा, क्योंकि हमारी पार्टी अभी यहाँ स्टेगनेंट हो रही है। यहाँ ट्राइबल के लोग बड़ी संख्या में पार्टी में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी है। तो हमारी पार्टी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, लेकिन लोग हमको अच्छा सहयोग दे रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी को यहाँ हमारे खाता खुलने की संभावना है।